Hello students, it's your GK class. Let's learn something more about our India. Today we will study about the three units, that is unit 15, 16 and 17. Unit 15 all about South India, unit 16 Indian languages and unit 17 No India. Okay student, it means you will learn today about only India's specialty. बच्चों आज हम लोग अपने जीके के क्लासेस में केवल इंडिया की कुछ विशेष बातों को पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो एवरीवन ओपन योर बुक, पेज नंबर 20 and unit 15 all about South India. Okay, see here given, read the question and answer them. यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें. ओके स्टूडेंट, देयर आर 3 आंसर्स, यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर एज आई हैव टिक्ड. यहाँ पे 3 आंसर दिए गए हैं, आपको इसमें से करेक्ट आंसर को टिक करना है जैसा कि मैं यहाँ किया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं. फर्स्ट वन, इन विच स्टेट आर द जॉग फॉल्स लोकेटेड. जॉग फॉल्स किस स्टेट में है? दैट इज इन कर्नाटक. सेकेंड, हु एमंग दीज हैड हिज आश्रम इन पौंडीचेरी. इन तीनों लोगों के बीच में किसका आश्रम पौंडीचेरी में है? तो वो हैं श्री अरविंदो. ओके स्टूडेंट. थर्ड, विच ऑफ दीज प्लेसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम डेस्टिनेशन ऑफ जैन्स. फॉर जैन्स, जैन के लिए इनमें से कौन सा स्थान एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो वो है श्रवण बेलगोला. ओके स्टूडेंट. फोर्थ वन, द ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ. ओनम त्यौहार किसके सम्मान में मनाया जाता है? महाबली के, राम के या तिरुपति के? तो यहाँ टिक किया है, दैट इज फॉर महाबली. पाँचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर लैंग्वेज इन साउथ इंडिया. इन तीनों में से कौन सा लैंग्वेज साउथ इंडिया में प्रसिद्ध नहीं है? तो वो है डोगरी. सिक्स्थ वन, इन विच स्टेट द पोर्ट सिटी ऑफ विशाखापत्तनम इज लोकेटेड. विशाखापत्तनम किस सिटी में लोकेटेड है, किस स्टेट में? तो वो है आंध्र प्रदेश. विच एमंग दीज इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया. इसमें से कौन साउथ इंडिया के में पड़ता है, यानी साउथ इंडिया में है? दैट इज बांदीपुर नेशनल पार्क. एंड लास्ट वन इज कुचिपुड़ी इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट. कौन से स्टेट का फोक डांस या लोक नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है? तो वो है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है. ओके स्टूडेंट, नाउ टेक ऑल द करेक्ट आंसर एंड सी नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 16 इंडियन लैंग्वेजेस. See here the first line, it is written India has 22 official languages and about 2000 distinctly different spoken dialects. बच्चों, क्या आपको पता है कि पूरे भारत में 22 भाषाएं जो है वो ऑफिशियल हैं, यानी उन्हें ऑफिशियल रूप से मान्यता मिली है, लेकिन यहाँ 2000 से ज़्यादा बोलियाँ, अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं, जैसे अवधी है, मराठी है, पंजाबी है. तो इस तरह से 2000 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ सी रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट विच लैंग्वेज इज दिस. और यहाँ पता लगाएं कि कौन सी भाषा है और इस भाषा में क्या पूछ रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लैंग्वेज इज गुरु ग्रंथ साहिब रिटेन. गुरु ग्रंथ साहिब किस लैंग्वेज में लिखा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी लैंग्वेज में लिखा है. ओके स्टूडेंट, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिंदी स्क्रिप्ट. हिंदी स्क्रिप्ट किस शैली के अंतर्गत आती है? तो हिंदी स्क्रिप्ट को हम देवनागरी शैली के अंतर्गत लिखते हैं. व्हाट वाज द मोस्ट यूज्ड स्क्रिप्ट इन इंडिया इन 3rd सेंचुरी. तीसरी शताब्दी में भारत में सबसे ज़्यादा किस शैली में लेखनी होती थी? तो वो है ब्राह्मी. प्राचीन भारत में केवल ब्राह्मी शैली चलती थी. व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स. अंडमान और निकोबार के आइसलैंड के द्वीपों के ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो दैट इज तमिल. द इंडियन सिटी ऑफ मिथिला रिमाइंड्स अस ऑफ विच लैंग्वेज. मिथिला का प्राचीन शहर हमें किस भाषा की याद दिलाता है? तो आप मिथिला से ही समझ सकते हैं, दैट इज मैथिली. अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट विच आर 2 क्लासिकल लैंग्वेजेस. भारतीय सरकार के अनुसार भारत में कौन सी 2 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? तो वो 2 क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत और तमिल हैं. व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर के दरबार की भाषा क्या थी? तो वो तेलुगु थी.
Different languages are seen to be used by Tulsidas while writing Ramcharitmanas, Avdhi, Bhojpuri and which is third one? तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को लिखा तो उसमें कई भाषाओं को मिलाया है, जैसे अवधी है, भोजपुरी है, 3 भाषा मेन है, तो तीसरी भाषा क्या है? तो तीसरी भाषा उनकी ब्रिज भाषा है। और लास्ट वन देखिए यहाँ, विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दैट इज हिंदी। ओके स्टूडेंट, नाउ फिल ऑल करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक्स। ओके एंड सी यूनिट 17 नो इंडिया। सी हियर स्टूडेंट, इट इज़ रिटेन, पिक आउट योर आंसर फ्रॉम द क्लू कॉर्नर। आप यहाँ नीचे क्लू दिए गए हैं, उनमें से यहाँ सही आंसर भरने हैं। तो यहाँ भी इंडिया के कुछ स्पेशलिटीज़, कुछ विशेष जगहों, कुछ विशेष चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उनके आंसर देने हैं। ओके, जैसे फर्स्ट वन आप देखें, द इंडियन स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट लैंड। भारत का वो राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, दैट इज एमपी। एमपी यानी मध्य प्रदेश। विच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। इंडिया में सबसे लंबी ब्रिज कौन सी है? दैट इज भूपेन हजारिका ब्रिज। ओके स्टूडेंट, सी थर्ड वन, द नेम ऑफ विच स्टेट मीन्स द एडब ऑफ क्लाउड्स। ये नीचे जो विशेषता दी गई है, ये किस राज्य के लिए प्रयोग की जाती है? तो पहला दिया गया है द एडब ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों का घर। तो बादल को मेघ भी कहते हैं, मेघ से आप जान जाइए, दैट इज मेघालय। एंड सेकेंड वन इज गिवन बी, द एडब ऑफ किंग्स और राजास, यानी राजाओं का या किंग्स का जो घर है, जो धाम है, वो कहाँ है? यानी सबसे ज़्यादा किंग और राजा किस स्टेट में इंडिया के हैं? दैट इज है नहीं थे, दैट इज राजस्थान। फोर्थ वन, द सोनपुर मेला इन बिहार इज अ वेरी पॉपुलर फेयर। व्हाट इज बॉट एंड सोल्ड एट दिस मेला। बिहार के सोनपुर मेला में, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसमें क्या बेचा और ख़रीदा जाता है? तो दैट इज कैटल्स। कैटल्स यानी पशुओं को, वहाँ गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, ये सब सारे जानवर खरीदे और बेचे जाते हैं। फिफ्थ वन देखिए, विच बिग मेला टेक प्लेस एट हरिद्वार ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, एट उज्जैन ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा, एट नासिक ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी एंड एट प्रयाग इलाहाबाद वेयर द रिवर गंगा, यमुना एंड सरस्वती मीट। तो कौन सा मेला है जो हरिद्वार में गंगा के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे और प्रयाग में संगम के किनारे, यानी जहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं उसके किनारे होता है? दैट इज कुंभ मेला। सभी ने नाम सुना होगा, कुंभ का मेला। सिक्स्थ वन, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया विच इज अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान। भारत का वो सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि राजस्थान में पाया जाता है, दैट इज थार डेजर्ट, यानी थार का जो रेगिस्तान है वो सबसे बड़ा है। सेवेंथ वन, विच सिटी इन उत्तराखंड हैज़ बीन बिल्ट इन द वैली बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड शिवालिक। तो बच्चों, उत्तराखंड का कौन सा वो शहर है जो महान हिमालय और शिवालिक पहाड़ों के बीच में घाटी में पड़ता है? दैट इज देहरादून। एंड लास्ट वन, यू मे हैव विजिटेड नैनीताल, कैन यू नेम द हिल दैट सराउंडेड नैनीताल। ये कह रहा है कि कभी आप नैनीताल गए हो, और नहीं भी गए हो तो आप क्या बता सकते हो कि नैनीताल किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो वो पहाड़ियाँ हैं कुमाऊँ की पहाड़ियाँ। ओके स्टूडेंट, नाउ यू ऑल सी द वीडियो वंस अगेन केयरफुली, रीड द चैप्टर केयरफुली एंड solve all the book work clearly. Okay, that's all. Thank you students.